तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस फ्रेश वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4.7 है उसकी शुरुआत, उसके प्रत्येक सवाल को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में एकदम क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझा दिया जाएगा। देखिए, यह जो आपका प्रश्नावली है यह आपके इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है और इसमें सवाल कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। 3 समीकरण आपको देखने को मिलेंगे और इन तीनों समीकरणों को आव्यूह विधि से आपको हल करना है। अगर मैं इसको हल करने का एक तरीका आपको बताऊं तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो कि आपका है कि एक चीज जो याद रखनी है वह है आपका ax बराबर b। ax बराबर b, ये चीज आपको याद रखनी है। आपको समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है? समीकरण हल करने का केवल और केवल मतलब ये होता है कि जो इसमें चर वैल्यू दिख रहा है, जैसे x है, y है, z है, उस x y z का आपको मान याद करना है समीकरण हल करने का मतलब। तो यानी कि इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहां पे ax बराबर अगर b है तो x बराबर क्या होगा? x बराबर a इनवर्स b। बताओ होगा कि नहीं होगा? a इनवर्स b होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जहां कहीं भी आपको आव्यूह विधि से अगर समीकरण हल करना हो तो x बराबर a इनवर्स b, a इनवर्स इंटू b वाला फार्मूला ये लगाओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आइए देखते हैं इस फार्मूले को इस सवाल के अंतर्गत अप्लाई हम कैसे करते हैं। अब इसमें आप कहोगे कि सर x कौन है, a कौन है और b कौन है? भाई a हमको पता रहेगा तब तो a का इनवर्स निकालेंगे, b पता रहेगा तब तो उसमें b का गुणा करेंगे, x तो हमें पता ही है। चलिए देखते हैं। अब अगर इस प्रकार का समीकरण आपका दिया हो तो a का मान जो इसमें होगा ना, x y z के गुणांक होंगे। x y z के गुणांक होंगे कैसे? देखिए, पहले समीकरण का x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण का y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 1 है, 4 है, 9 है। इस प्रकार से आपको ये a का मान हो जाता है। अगर इसके अलावा x की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो x की वैल्यू सिंपल सा, हर एक सवाल में अगर 3 समीकरण दिए हुए हैं तो x, y और z, इस प्रकार से आपकी x की वैल्यू मिलती है। स्मॉल x है तो इसको स्मॉल x एंड स्मॉल y हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। और जो आपका b है ना, जो आपका b है, इधर वाली जो बराबर के इधर वाली वैल्यू है वह आपकी b की वैल्यू है। जैसे 6 है, 14 है और 36 है। 6, 14, 36 ये आपकी किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू है। सबसे पहले सवाल को आप इसी रूप में रीअरेंज करके क्या करोगे, लिखोगे। सवाल को सबसे पहले आप इसी क्रम में रीअरेंज करके क्या करोगे, लिखोगे। अब इस प्रकार से जब लिख लिए तो आपको दो चीज यहां, एक चीज यहां पे करना है जो कि क्या है, a के इनवर्स को ज्ञात करना। a के इनवर्स को ज्ञात करने के लिए आप एक सटीक सा फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a और साथ में एडजॉइंट ऑफ a। ये आपका फार्मूला होता है इनवर्स ज्ञात करने के लिए। तो इस फार्मूले का उपयोग करके a का इनवर्स ज्ञात करेंगे, उसमें b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा। आइए सबसे पहले a का इनवर्स ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ a ज्ञात करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a कितना हो जाएगा, ये है 1 1 1 1 2 3 1 4 9। ये आपका इसका डिटर्मिनेंट्स आपको ज्ञात करना है। तो अगर इसका आप डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करोगे ना तो कैसे करोगे, R1 के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, यहां पे R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो। तो जब R1 के सापेक्ष यहां पे प्रसार किया जाएगा तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A है ना उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस एक को लिया जाएगा तो यहां एक के बाद एक इनटू में डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। एक लिया जाएगा तो ये खत्म, ये खत्म। 2 में 9 का गुणा होगा, 9 दूना 18, 4 तिहाई 12। तो 18 में से 12 निकलेगा तो कितना, 6 बचेगा, प्लस का 6। इसको माइनस के साथ लिया जाएगा, ये खत्म, ये खत्म। 1 में 9 का गुणा हुआ तो 9, 1 में 3 का गुणा हुआ तो 3, ये भी कितना बचा, 6 बचा। 9 - 3। अब इसको अगर लिया जाएगा तो ये खत्म, ये खत्म। 1 में 4 का गुणा हुआ तो 4, 1 में 2 का गुणा हुआ तो 2, प्लस 1 का इसको लिया जाएगा। 4 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। अब यहां से
जो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकल के आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये कितना है, ये है 6, ये कितना है, ये है माइनस का 6, ये कितना है, प्लस का 2, तो यहां पे डिटर्मिनेंट्स आपका कितना आ गया, 2 आ गया। डिटर्मिनेंट्स का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको क्या याद करना है, अब अगले क्रम में हमें जो चीज याद करनी है वह है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा, A11 और A12 और A13, ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो -1 के पावर 2, -1 के पावर 3, -1 के पावर 4 इनटू में, यहां पे देखिए इसको लिए थे हम तो ये 6 आया था मान, तो इसके साथ हम 6 ले रहे हैं। इसको दूसरे वाले को हल किए थे तो इसका भी मान 6 आया था, 6 ले रहे हैं। तीसरे वाले को हल किए थे, इसका मान 2 आया था, 2 ले रहे हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई 1 1 ये है, इसको लेंगे तो ये खत्म, इसको हल किए तो 6 आया था ना, इसको लेंगे तो ये खत्म, इसको हल किए थे इन दोनों को तो 6 आया था ना, फिर इसको जब लिए तो ये खत्म, इन इसको जब हल किए थे तो 2 आया था, तो वही मान हमने उठा करके रख दिया यहाँ पे। अब ये देखिए, ये प्लस की वैल्यू देगा तो प्लस का 6, ये माइनस की वैल्यू देगा तो माइनस का 6, ये आपका प्लस की वैल्यू देगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 तो हमको पता चल गया। अब यहां पर A21 अगर हम निकालें तो -1 के पावर 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब अगर यहां पे 21 निकालते हैं तो A21 कौन है, आपका A21 ये है, तो इसके लिए ये खत्म और ये खत्म, 1 1 4 9, तो 1 में 9 का गुणा होगा, 4 में 1 का गुणा होगा, माइनस कर देंगे तो 9 - 4, तो 9 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5, ये माइनस की वैल्यू देगा तो आपका ये हो जाएगा -5। अगर इसी तरह से A22 की वैल्यू निकाले तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। 22 कौन है, ये 2 है, तो इसको लिया जाएगा तो ये खत्म और ये खत्म, 1 में 9 का गुणा होगा, माइनस होगा 1 में 1 का गुणा करके, तो 9 में से 1 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू देगा 8। अब A23 इसी तरह से ज्ञात करें तो -1 की पावर 5 होगा, -1 की पावर 5 23, ये है आपका 3, तो इस 3 के लिए ये बंद और ये बंद, 1 1 1 4, तो 4 1 कम 4 में -1 यानी कि 3, तो ये आपके 3 माइनस की वैल्यू देगा तो माइनस का 3 होगा। अगले क्रम में अगर A31 अगर हम याद करें तो A31 बराबर होगा -1 की पावर 3 + 1 कितना होगा, 4। 31 कौन सा है, ये वाला 1 है, तो ये खत्म, 1 1 2 3, तो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 1 बचा, प्लस की वैल्यू देगा तो प्लस का 1। इसी तरह से A32 अगर लिया जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 5। 32 कौन सा है, ये 4 है, 4 के लिए ये बंद और ये बंद, 1 1 1 3, तो 3 1 कम 3 में से 1 निकलेगा कितना, 2, ये माइनस की वैल्यू देगा इसलिए माइनस का 2। इसी तरह से अगर A33 अगर हम निकालें तो -1 के पावर 6 होगा और 33 आपका ये 9 है, तो 9 के लिए ये बंद और ये बंद, 2 1 कम 2 में से 1 निकलेगा तो कितना बचा, 1, प्लस की वैल्यू देगा इसलिए 1। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए यहां से निकालते हैं तो डायरेक्टली मैं इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूं, बहुत बार सिखाया हूं आपको ट्रांसपोज लिखना, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना बहुत बार सिखाया हूं। तो ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट मैं लिखूं तो 6 - 6 2 इस प्रकार से लिखा जाता, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या, 6 - 6 और 2, फिर क्या आता है -5, फिर क्या आता है 8, फिर क्या आता है -3, फिर क्या आता है 1, फिर क्या आता है -2, फिर आता है +1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। अब हमको तो ए का इनवर्स चाहिए ना, तो ए के इनवर्स को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला ये लगाते हैं, तो 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 और साथ में ये आ जाएगा 6 - 5 और 1, और ये होगा -6 8 और -2, और ये होगा 2 -3 और 1। बहुत प्यारे तरीके से लगा रहे हैं, बहुत प्यारे तरीके से। इतना वैल्यू हमारी आ गई ए के इनवर्स की। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, समीकरण को हल करना है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, a के इनवर्स में b का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब a के इनवर्स में b का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x का मान क्या निकलेगा, a का इनवर्स कितना है, a का इनवर्स है 1/2 पहले है, फिर उसके बाद क्या है 6 - 5 और 1, फिर कितना है -6 +8 -2, फिर कितना है 2 है -3 है और 1 है।
इसमें b का मल्टीप्लाई करना है और b का मान कितना है 6, 14 और 36 है। तो 6, 14 और कितना हो जाएगा ये 36 b का मान। x का मान हमारे पास भी है। x का मान कितना है, ये है x है, y है और ये क्या है z है। तो यहां से x, y और z की जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या आएगी, आइए गुणा और भाग करते हैं। 1/2 साथ में लिए रहते हैं, गुणा कराते हैं। देखिए 6 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6 छाक 36, -5 का 14 में होगा, 14 पंचे 70, माइनस का 70, 36 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो गया। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो दूसरे कॉलम दूसरे पंक्ति में तो -6 का 6 के साथ तो माइनस का 36, 8 का 14 के साथ तो 14 पंचे 70, 14 अठे 14 अठे 112, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 112, -2 में 36 का होगा तो माइनस का ये हो जाएगा आपका 72, माइनस का कितना हो जाएगा 72। अगर इसकी बात करें तो 2 में 6 का होगा तो 6 दूना प्लस का 12, -3 में होगा तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो माइनस का 42 हो जाएगा। 36 में 1 का होगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 36। बस इसी को बस हमें हल कर देना है। अब यहां से आपका x है, y है और z है, इसका मान हमको निकालना है। तो यहां से 1/2 को अभी रहने देते हैं, इसको जोड़ घटा के लिख लेते हैं। यहां से देखा जाए तो 36 प्लस 36 72 में से 70 निकलेगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। इधर देखा जाए तो 72 में 36 को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 118, और 118 में से आपका 12 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इधर देखिए 36 प्लस 12 48 हो जाएगा, 48 में से 42 निकलेगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 48 में से 48 में से 42 निकलेगा ना, 48 ये 6, एक मिनट ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए 72 में 108 होगा, 108 में से 12 निकलेगा ना तो यहाँ पे 4 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 48 में से 42 निकलेगा तो कितना बचेगा 6। लेकिन यहाँ पे 2 का भाग भी लगाया जा रहा है तो सब में 2 का भाग लगा दो, x y z की वैल्यू निकल के आएगी, कितना आएगी, सब में 2 का भाग लगा दोगे इसका तो 1 2 3, 1 2 3 आएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर कितना आया, 3 आया। यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से एकदम प्यारे तरीके से हम इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। आइए सारे सवाल इसके इसी रूप में आपके दिए हुए हैं। 2 या 3 प्रश्न मैं इसके रूप का बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस के रूप में कर लीजिएगा। आगे हम बताएंगे सवाल नंबर 15 से। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट बताते हैं ताकि जो आपका बचा खुचा कंफ्यूजन रहे। अगले क्रम में देखिए प्रश्न संख्या 7वां जो है थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसमें एक पद को विलुप्त कर दिया है। आइए इसको हल करते हैं। आपके पास जो प्यारा सा फार्मूला है x का, वह क्या है, x का फार्मूला है कि a इनवर्स इंटू b। अब आपको यहां पर 2 चीजें चाहिए, तीनों का पहले ये चाहिए, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान तो आप सबको पता है x होगा, y होगा और z होगा, ये x का मान है। और अगर हम कहें a का मान, तो a का मान यानी x y z के गुणांक, जैसे इसके गुणांक 3 है और इसका गुणांक 4 है, और -4 है और इसका गुणांक कितना है 2 है, 3 है 4 है 2 है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका गुणांक 2 है, प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। और इसमें देखिए x का गुणांक कितना है 1 है, y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे, और z का गुणांक कितना है 1 है। और अगर हम b की बात करें तो b का मान है -1, 7 और 2 है। सबसे पहले हमें a का इनवर्स ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें a का इनवर्स दिया हुआ है। a का इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सारणिक a का मान ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a का मान ज्ञात करना है। तो ये -4 और 2 है, 2 है 3 है 5 है और 1 है 0 है 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसको क्या करेंगे, खोल देंगे।
अगर R1 के सापेक्ष इसको हम खोलते हैं ना तो क्या आएगा आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 3 लिया जाएगा इनटू ये खत्म 3 1 कम 3 5 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 3 में से 0 गया 3 ही होगा। अब यहां से -4 लिया जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम चिन्ह को बदल के लेते हैं। तो ये आपका खत्म ये खत्म 2 1 कम 2 ये आपका हो जाएगा कितना -3। अगर प्लस का 2 लेते हैं यहाँ पे तो ये खत्म और ये खत्म 2 0 हम 0 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा -3। इसको हल करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना आएगा 3 त्रिक का 9 और ये 4 तिहाई 12 और ये 2 तिहाई 6 12 6 18 में से 9 निकलेगा तो इसका मान आएगा -9। माइनस के 18 में से प्लस का 9 घट जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई। अब यहां से हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है और आपको पता है कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है या ए इनवर्स का मान जो होता है वो होता है 1 बटे ये होता है सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका क्या होता है ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के लिए हमें सारणिक ए का मान तो पता हो गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान पता हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमको क्या करना है पता करना है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होता है भाई, हमें करना होता है इसके सहखंडों का मान ज्ञात करना। तो इसके सहखंड अगर हम ले लें a11 बराबर a12 बराबर a13 बराबर क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 -1 के पावर 3 -1 के पावर 4 इनटू में 1 हम जब लिए यानी जब इसको लिए थे ना इसको हल करने के लिए तो मान कितना आया था 3 तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा -3 और यहां पे इसका भी मान 3 आया था हाँ -3 तो ये भी आपका आएगा -3। तो ये वैल्यू प्लस का देगा तो इसलिए +3 ये वैल्यू माइनस का देगा तो भी +3 ये वैल्यू प्लस का देगा तो -3 ये आ गया हमारे पास। अब अगर a21 का मान ज्ञात करें तो 21 बराबर होगा -1 के पावर 3 और इनटू में 21 आपका कौन सा है ये 2 है तो इस 2 के लिए ये खत्म -4 का मल्टीप्लाई 1 में तो -4 और 0 का 2 में तो -4 ही होगा -4। अब ये वैल्यू माइनस का देगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। a22 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं -1 के पावर 4 22 कौन है ये 3 है ये खत्म 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 में 2 का तो 3 1 कम 3 2 1 कम 2 3 में से 2 निकलेगा 1 बचेगा और ये प्लस की वैल्यू देगा इसलिए प्लस। a23 का मान ज्ञात करें तो -1 के पावर 5 हो जाएगा और यहां से 23 आपका ये 5 है ये खत्म 3 0 0 1 में -4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ ना तो प्लस का 4 होगा तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा -4 क्योंकि ये माइनस की वैल्यू देगा। अगले क्रम में a31 अगर देख लें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा और 31 के लिए हम क्या करेंगे 31 के लिए इस एक को लेंगे ये खत्म और ये खत्म बचा क्या 4 पंचे 20 माइनस का 20 3 दूना 6 20 में से 6 को निकालेंगे माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 26 तो ये माइनस का 26 ही वैल्यू देगा। a32 निकालेंगे अब हम a32 तो a32 के लिए -1 के पावर 5 हो जाएगा। 32 कौन है भाई ये 0 है तो 0 के सापेक्ष लेंगे ये खत्म 3 पचे 15 3 पचे 15 2 दूना 4 15 में से 4 निकलेगा बचेगा क्या 15 में से 3 पचे 15 2 दूना 4 15 में से 4 निकलेगा कितना बचेगा आपका 11 तो ये हो जाएगा -11। अगले क्रम में लास्ट अगर 3 का मान निकालें तो ये हो जाएगा -1 के पावर 6 3 कौन है भाई ये 1 है तो ये खत्म और ये खत्म 3 त्रिक का 9 और 4 दूना 8 9 8 17 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 अब प्लस की वैल्यू देगा इसलिए प्लस का 17। अब अगर इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं 3 3 -3 3 3 -3 4 1 -4 4 1 -4 और -26 -11 17 -26 -11 और 17 ये हमें निकल के आया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर हमें यहां पे ए का इनवर्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी कि -9 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए जिसकी वैल्यू है कितना 3 3 -3 4 1 -4 -26 -11 और 17 ये आपकी वैल्यू है।
अब यहां से हमको क्या चाहिए, हमें तो चाहिए अब x की वैल्यू। तो x बराबर आप सब जानते हो a का इनवर्स इनटू में b होता है। x का मान कितना होता है, x y और z होता है। और साथ में a के इनवर्स का मान कितना आया, 1 बटे माइनस का 9 के साथ, माइनस 1 बटे 9 कर देते हैं, 1 बटे 9 आया है, माइनस 1 बटे 9 के साथ 3 3 3 माइनस 3 3 3 माइनस 3 4 1 माइनस 4 माइनस 26 माइनस 11 और कितना 17, ये आ गया मान। और b का मान कितना है, b का मान कितना है यहां से देखिएगा, b का मान किधर है, माइनस 1 7 और 2 कितना है, इनटू में माइनस का 1 माइनस का 7 और कितना है 2 है, माइनस नहीं प्लस का 7 है 2 है, इतना है हमारा। आइए छोटे बच्चे हो आप, आपको गुणा कराना है हमें, x y z गुणा करने तो आता ही है सर, छोटे बच्चे क्यों कह रहे हो, बड़े भी तो नहीं हो ना। यहां से देखिए 3 में जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस का 3, 4 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 28, 2 में 26 का होगा तो 26 दूना कितना 52 होता है, तो ये माइनस का है तो माइनस का 52 हो जाएगा, 20 दूना 40 6 दूना 52, ठीक। 3 का माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस का 3, 1 का 7 के साथ होगा तो प्लस का 7, माइनस 11 का 2 के साथ होगा तो माइनस का 22, ये हो गया। माइनस 3 का -1 के साथ होगा तो प्लस का 3, माइनस 4 का 7 के साथ होगा तो माइनस 7 चौक 28, 17 का 2 के साथ होगा तो प्लस का 34, बस। यहां से आइए देख लेते हैं आगे, x y और z सबको जोड़ करके देख लेते हैं, बराबर 1/9 को तो छोड़ेंगे नहीं, इसको लिए रहेंगे। इसमें देखिए होगा क्या, माइनस वाला जुड़ जाएगा तो ये 55 हो जाएगा, 55 में से 28 को हमें क्या करना है, निकालना है। सॉरी पहले देख लीजिए, 28 में से 3 को निकालोगे 25 हो जाएगा, 25 को 52 में से निकाल दोगे, 52 में से निकाल दोगे तो 27 हो जाएगा, माइनस का 27 27। और इसमें देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 22 में से 7 निकलेगा, 22 में से 7 निकलेगा 15, 15 3 कितना होता है 18, माइनस का 18 हो जाएगा। इधर देखिए ये आपका 28 में से 34 निकलेगा, 6 बचेगा, 6 प्लस 3 9 होगा, तो ये हो जाएगा 9। अभी 1/9 का भाग भी तो देना है, तो यहां से x y एंड z है, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 का सब में भाग दे देंगे तो 27 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27, 18 में भाग देंगे तो 9 दूना 18, 9 में भाग देंगे तो 1, -3 -2 और 1। यहां से देखो x का मान क्या है -3, y का मान क्या है -2, z का मान क्या है 1 है, तो यहां से अगर हम कहें तो x का मान कितना है -3, y का मान कितना है -2 और z का मान कितना है +2। इसी प्रकार से हम एकदम सरल ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और आंसर लेकर के आ सकते हैं। अगर 3 समीकरण इस प्रकार से दिया हो तो इस चीज को आव्यूह विधि से हम इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए एक सवाल मैं और बताता हूं, प्रश्न संख्या 14। बाकी सबके सब सवाल इसी प्रकार से है, मैं इसी चीज को कितनी बार बताऊं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो आपको कोई सा भी, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं उदाहरण कराइए, सर उदाहरण में क्या रखा है यार, जो कॉन्सेप्ट यहां है, जो सवाल यहां है वही सवाल आपके उदाहरण में भी दिया है। कॉन्सेप्ट को बस समझो ना, कॉन्सेप्ट को अगर समझ लोगे तो अलग से कोई उदाहरण में विशेष सवाल नहीं दे रखा है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से पैटर्न उसमें डाल दिया, यही सारे सवाल उदाहरण में आपके पड़े हुए हैं। अगर एक बार लगाने की अप्रोच को समझ ले तो आपको चाहे उदाहरण हो चाहे सुदाहरण हो, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे। पेपर में आपके कोई जरूरी नहीं है कि यही डिजिट सेम उठ करके आए, और सेम आता भी है तो इतनी चीजों को रट के नहीं जा सकते आप, इसलिए आप इस चीज को अवॉइड करो और आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अप्रोच को समझना है, और अप्रोच को जब पकड़ लोगे ना, अप्रोच को जब समझ लोगे ना, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। चलो एक लो स्क्रीन शॉट, चलते हैं आपके एक मस्त सा सवाल 14 नंबर है, बताते हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 को आप कैसे हल करोगे, सबसे पहली चीज यहां पे जो कुछ दिया हुआ है ना, ये बटे के रूप में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे ये 1/x है, तो इन सारी चीजों को मान लो। क्या मानोगे, कैसे मानोगे भाई, तो इसको मानो कि माना 1/x बराबर आप क्या मान लोगे, a मान लो, 1/y बराबर क्या मान लोगे, 1/y बराबर b मान लो, और 1/z बराबर क्या मान लो, c मान लो।
अगर ऐसा आपने मान लिया तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा। अगर ऐसा आपने मान लिया तो 1/x की जगह पे a रखना है तो ये हो जाएगा आपका 2a, और प्लस का ये हो जाएगा कितना 3b, कितना हो जाएगा प्लस का 3b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10c हो जाएगा, और बराबर का 4। इसको आप देखोगे तो 4a प्लस 6b और प्लस का 5c बराबर का कितना 1 हो जाएगा। इसको देखा जाएगा तो 6a प्लस 9b और प्लस का 20c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण से आपको क्या क्या मान याद करना है। आपको पता है कि x बराबर होता है a का इनवर्स और साथ में कितना होता है b होता है। अब यहां पर इस समीकरण में x का मान तो आपका क्या है, x का मान जो है आपका a है, b है और c है, ये चीज है। और a का मान क्या है x के गुणांक को, तो यहां पे ये 2 है, 3 है, 10 है, ये कितना है 4 है, 6 है, 5 है, ये कितना है 6 है, 9 है और 20 है। ये a का मान हो गया। b का मान कितना है, तो 4 है, 1 है और 2 है, किसका मान b का। अब आपको a का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ a कितना हो जाएगा 2 3 10, 4 6 5 और 6 9 और 20। इसका क्या करेंगे r1 के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। अगर इसका r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो जो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आएगा, 2 को लिया जाएगा तो 2 इंटू ये खत्म 20 छक्का 120, 9 बचे 45, 120 में से 45 निकलेगा, 120 में से 45 निकलेगा तो कितना बचेगा 75 बचेगा। अगर माइनस के साथ 3 को लेते हैं, ये खत्म 20 चौका 80, 6 पंचे 30, 80 में से 30 निकलेगा कितना 50 बचेगा। अगर इसको लेते हैं प्लस के 10 के साथ तो ये खत्म 9 चौक 36, 6 छक 36, कितना हो गया 0। अब यहां से जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मान निकल के आया, कितना निकल के आया 75 दुना होता है 150, तो ये आपका हो गया 150 माइनस का 50 तिहाई होता है 150, 50 तिहाई कैसे आ रहा है, ये भी माइनस का 150 आ जा रहा है और ये भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मान तो आपका 0 हो गया। देखिए यहां पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपके बुक में मिस्टेक दिया हुआ है। अगर यहां पे आप माइनस करोगे और यहां पे आप माइनस करोगे, देखिए यही सवाल आपकी जो पुरानी वाली बुक है ना उसका उदाहरण नंबर 10 है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आप यहां पे और यहां पे दोनों पे प्लस रख रहे हो ना तो ये चीजें आकर के जैसे अभी आया पूरा का पूरा 0 हो गया, तो उसके बाद सारा कहानी ही खत्म हो जाती है। जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए इनवर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ए इनवर्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 0 के साथ जब हम b का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, यानी x का मान 0 की तरफ चला जा रहा है, सारा कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप इस चीज को सुधारिएगा, यहां पे माइनस लगाइएगा और यहां पे माइनस लगाइएगा, और जब यहां पे माइनस लगाएंगे तो यहां भी माइनस लगेगा और यहां भी माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा और ये 6b में माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा, अब यहां भी माइनस लगेगा, यहां भी माइनस लगेगा। अब इसको हल कीजिए, सवाल हल जब करते हैं तो यहां पर जब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं ना तो ये आप r1 के सापेक्ष कर रहे हैं विस्तार, तो 2a हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 6 में जब 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 20 छक्का 120 और 9 बचे 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75, सॉरी 1 मिनट, ये आपका 20 छक्का 120 प्लस का आ रहा है, 20 छक्का 120 प्लस का आ रहा है और माइनस का है 45, ठीक है। ये कितना है माइनस का 45, तो ये आ जाएगा 75। अगले क्रम में माइनस के साथ 3 जब लिया जाएगा तो देखिए क्या होगा, 3 लिया जाएगा तो ये बंद और ये बंद, 4 और 5 6 और 20, तो 20 चौका 80 माइनस का 80, ध्यान दीजिएगा माइनस का 80 और 6 पंचे 30, माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 80 और माइनस का 30 मिलकर के कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा।
फिर से अगर इसको प्लस के साथ 10 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 9 चौक 36 और 6 छाक 36, 36 प्लस 36 होता है आपका 72, तो ये हो जाएगा 72। अब यहां से आपका सवाल सही वे में, सही दिशा में आया है। अब अगर आप इसका निकालो मान तो कितना हो जाएगा, 75 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपका 150, माइनस 110 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 कितना होगा, 30 होगा, प्लस 10 में 72 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 720। अब इसको अगर जोड़ोगे घटाओगे ना तो इसका मान कितना निकल के आएगा, देखो 720 में 150 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 150 आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक चीज यहां पे ये चीज देखना है कि ये माइनस में वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका कितना है, 20 छक्का 120 और 9 बचे, सॉरी ये है ना 3, तो ये खत्म, 20 चौका 80 माइनस का 80, 6 पंचे 30 माइनस का 80 माइनस का 30 माइनस का 110 होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 330 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे ना तो 30 20 50, 7 3 10 और ये कितना 1200, कितना हो जाएगा आपका 1200। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। अब यहां पे हमको निकालना है A11, अब निकालना है A22 और निकालना है A12 12 और 13, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 -1 के पावर 3 -1 के पावर 4 इनटू में। यहां पे देखिए इन तीनों की वैल्यू तो हमने निकाला ही, पहले की वैल्यू कितनी आई 75, दूसरे की वैल्यू कितनी आई माइनस का 110, तीसरे की वैल्यू कितनी आई 72। अब ये देखिए प्लस की वैल्यू देगा इसलिए प्लस का 72, माइनस की वैल्यू देगा इसलिए प्लस का 110, प्लस की वैल्यू देगा इसलिए प्लस का 72, ये 72 नहीं 75 है। छोटी मोटी गलतियां बहुत बड़ी आगे चल करके बन जाती हैं। अब अगले क्रम में अगर A22 निकालेंगे तो आपका -1 के पावर 21 कहां चला गया, -1 के पावर 3 हो जाएगा। 21 आपका कौन सा है, 21 आपका ये वाला 4 है, तो 4 के लिए ये खत्म और ये खत्म। 3 में 20 का मल्टीप्लाई होगा -20 का, तो 20 3 60 माइनस का 60 और 9 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 90, माइनस का 90, माइनस का 60 माइनस 90, 60 माइनस 90 कितना होता है 150, लेकिन माइनस का 150 तो ये आपका वैल्यू दे देगा प्लस का 150। अगर A22 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 22 आपका ये -6 के लिए ये बंद और ये बंद, 2 में मल्टीप्लाई होगा 20 का तो 40, 6 में मल्टीप्लाई होगा 10 का तो 60, दोनों माइनस में रहेंगे तो 40 और 60 ये हो जाएगा सिंपल सा माइनस का 100, और माइनस का 100 ये वैल्यू देगा माइनस का 100। फिर से एक बार इस 6 को लिए हमने, ये बंद और ये बंद, तो 20 दूना 40 माइनस का 40, 6 दाई में 60 माइनस का 100। अगर A23 की बात करें तो ये -1 के पावर 5 हो जाएगा। 23 कौन है भाई, ये 23 यानी कि ये 5 है, 5 के लिए ये बंद और ये बंद। अगर इसको और इसको हम बंद कर देते हैं तो 2 3 6 9 बचता है, तो 9 दूना 18, 6 3 18, 18 माइनस 18 कितना आता है 0 आता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले क्रम में अगर A31 की बात करें तो -1 के पावर 4 हो जाएगा। 31 के लिए आपका ये 6 लिया जाएगा, 6 के लिए ये बंद 3 5 15 और 6 दहाई में 60, 3 5 15 और 6 दहाई में 60, 6 के लिए ये बंद और ये बंद, 3 5 15 और 6 दहाई में 60, 15 और 60 ये माइनस है प्लस कर देगा, तो 15 और 60 कितना हो जाएगा 75, 15 और 60 75 हो जाएगा, तो ये 75 होगा। अगले क्रम में अगर A32 की बात करें तो -1 के पावर 5 होगा, 32 का मतलब 9, अब ये बंद और ये बंद 9 के लिए, तो 5 दूना 10 और 4 दहाई में 40, 5 दूना 10 और 4 दहाई में 40, तो 10 में से 40 निकलेगा, माइनस का 30 बचेगा, तो ये प्लस का 30 वैल्यू देगा। A33 की अगर हम बात करते हैं तो -1 के पावर 6 होगा, 33 का मतलब माइनस का 20, ये वाला ये बंद और ये बंद, 6 दूना 12 माइनस का 12 और 4 3 12 माइनस का 12, तो माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 24 हो जाता है, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 24। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात करना है, ट्रांसपोज के साथ में लिख रहा हूं, यानी जो ऐसे लिखना था ऐसे लिख रहा हूं ट्रांसपोज के साथ, तो ये 75
और 110 और 72 ये हो गया। ये कितना हो गया 150 माइनस का 100 और 0 ये कितना है 75 और ये कितना है 30 ये कितना है 24। अब हमको ज्ञात करना है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स बराबर आपको पता है 1 बटे कितना हो जाएगा 1200 और एडजॉइंट इसका मान कितना आ गया 75 110 और ये कितना हो 72। ये है आपका 150, ये है आपका -100 और ये है आपका 0। ये है आपका 75, ये है आपका 30, ये है आपका 24। अब यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए और x का मान a का इनवर्स के साथ b का मल्टीप्लाई है। तो यहां से x का मान कितना है a है b है c है आपको पता ही है। बराबर a का इनवर्स इतना है कितना है 1/1200 है और साथ में कितना है 75 है 110 है और ये कितना है 72 है। ये है 150 और ये है माइनस का 100 और ये है 0। ये है 75, ये है आपका 30, ये है 24 और इसमें मल्टीप्लाई करना है b का और b का मान है 4 1 2 तो ये हो जाएगा 4 1 और 2। करते हैं मल्टीप्लाई आओ a b c 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1200 तो ये रहेगा ही। साथ में 75 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस का इसका मल्टीप्लाई होगा तो 150 और 75 का 2 टाइम होगा तो 150 150। 110 का 4 में होगा तो कितना होगा 440 माइनस का 100 में होगा तो माइनस का 100 और 30 का 2 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 60। प्लस का कितना होगा 60। ठीक। अब यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये है 72 का 4 में होगा 72 ही है हाँ ठीक। 72 का 4 टाइम होगा तो 7 चौक 28 और 4 दूना 8 यानी कि 288 कितना आ रहा है 288 और साथ में 0 का 1 के साथ होगा तो प्लस का 0, 24 का 2 के साथ होगा तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए ए बी सी का मान तो ए बी सी का मान कितना निकल के आएगा 1/1200। सब में हम 1200 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए 300 और 300 3 दूना 600 हो जाएगा। 600 में 1/1200 का भाग लगाएंगे तो कितना 1/2 आएगा और ये कितना हो जाएगा 100 निकल जाएगा 440 प्लस 60 500 हो गया। 500 में से 100 निकलेगा 400 बचेगा। 400 में 12 का भाग लगाया जाएगा तो 1/, कितना बचेगा 3 बचेगा। जाते हैं 12। इसको देखिए ये कितना हो जा रहा है ये कितना होगा 288 में अगर हम 48 को क्या करते हैं जोड़ते हैं 288 में 48 को जोड़ते हैं तो 240 आता है और 240 1200 में 5 बार में करता है तो 1/5 आ गया। यानी कि आपका यहां से देखिए क्या आया ए का मान जो है 1/2 आया, बी का मान जो है 1/3 आया, सी का मान जो है 1/5 आया। लेकिन ए क्या मान ज्ञात करना है क्या आपको तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी x का मान ए का मान 1/2 आया और यानी x का मान ए का मान कितना है 1/x तो 1/x का मान कितना आया 1/2 और 1/y का मान कितना आया 1/3 1/z का मान कितना आया 1/z का मान c है तो 1/5। यहां से देखो आप x का मान कितना है x के जगह पे 2 है y की जगह पे 3 है z के जगह पे 5 है तो x बराबर 2 एंड y बराबर 3 एंड z बराबर कितना है 5 है। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 15 है एकदम बहुत ही प्यारा सा सवाल है लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा आपको किस प्रकार से मूर्ख बना रहा है। पहले a का मान दिया है बोल रहा है कि a का इनवर्स ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि इसकी सहायता से इस समीकरण के निकाय को हल कीजिए। आपको मूर्ख कैसे बना रहा है देखिए जो चीजें हमने a की वैल्यू इस समीकरण से निकाल रहे थे वो ये की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है। देखिए x का गुणांक 2 है तो 2 दिया है, y का गुणांक -1 है तो -1 दिया है, z का गुणांक 3 है तो 3 दिया है। यानी सारी वैल्यू इसमें से a के मान को निकाल करके दे रखा है।
आपको पता है इसमें जो आपको इसमें इस चीज में पता क्या है, या आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना x बराबर जो है आपका, x बराबर जो है अभी काम आएगा आगे चल करके, वह क्या है, x है, y है और z है, x का मान। और जो b का मान है, b का मान कितना है, यहां से देखिए 13 है और 1 है और कितना है, 8 है। तो ये आपका b का मान है। अब यहां से सबसे पहले इसका इनवर्स हम निकालेंगे, और इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करना होता है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकालें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये है देखिए 2 है, -1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, -4 है और माइनस का 1 है। इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, जिसे हम R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष इसका कर देंगे प्रसार। अगर इसका प्रसार आप R1 के सापेक्ष करते हो ना, तो यहां से जो आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकल के आता है, ये आपका है 2, और 2 के साथ कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 इसको लिया जाएगा तो ये खत्म, ये खत्म, 3 एकम 3, माइनस का 3, 4 दूना 8, प्लस का 8, माइनस का 3 प्लस का 8 हो जाएगा प्लस का 5। इसी तरह से अगर इस माइनस को यहां माइनस चिन्ह के साथ लिया जाएगा तो इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस का 1, और इसके साथ ये बंद और ये बंद, 1 एकम 1 माइनस का 1 और 3 दूना 6 माइनस का 6, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 मिलकर के हो जाते हैं माइनस का 7। अब अगले क्रम में प्लस के साथ इस 3 को लिया जाएगा, तो 3 के साथ कितना आएगा, देखिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, 4 एकम 4 माइनस का 4, 3 त्रिका 9 माइनस का 9, तो 9 और 4 कितना होता है 13, 9 4 कितना होता है माइनस का 13। यहां से जब इसको हल किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 दूना कितना है, 5 दूना होता है 10, और ये देखिए माइनस बना देगा माइनस का 7, और 13 तियां हो जाएगा कितना, 13 तियां हो जाएगा कितना, 39। अब यहां से 10 में से 7 निकलेगा, 3 बचेगा, 39 में से 3 निकलेगा, 36 बचेगा, माइनस का 36 आ रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब आपको ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला जो होता है, फार्मूला आप सबको पता है ए के इनवर्स का, कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका क्या है, एक प्यारा सा फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर मान रखने के लिए, ए का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए जो आव्यूह ए दिया हुआ है उसके सहखंडज ज्ञात करने पड़ेंगे। सहखंडज ज्ञात करने का फार्मूला आप सब जानते हो, जैसे अगर a11 हमको निकालना है तो -1 के पावर 2 हो जाएगा, और a11 यानी ये 2 है, इस 2 को हमने हल किया था तो कितना आया था, 5 आया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की 5। अगर a12 करते हैं तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 3, और 12 में ये -1 लिए थे तो -7 आया था, तो ये हो जाएगा -7 जो कि प्लस की वैल्यू देगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे। अगले क्रम में अगर हम a13 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, और 13 आपका ये 3 है, इसको हमने हल किया था तो यहां से कितना आया था माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 9 9 4 13 माइनस का 13, तो ये वैल्यू होगा माइनस का 13। अगले क्रम में इसी तरह से अगर हम ज्ञात करें कितना a21 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 21 आपका ये 1 है, तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, -1 का -1 के साथ होगा तो प्लस का 1, -4 का 3 में होगा तो 4 तिहाई 12, प्लस का हो जाएगा ये भी 12, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 13। ए अगर 2 की बात करते हैं हम, तो a22 बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर 4, 22 ये 3 है, तो 3 के लिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, 2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9, माइनस का 9 और माइनस का 2 मिलकर के माइनस का हो जाएगा 11, तो ये वैल्यू देगा माइनस का 11। यहां से अगर a23 की बात करते हैं तो -1 के पावर 5 हो जाता है, और 23 आपका ये 2 है, 2 के लिए आपका ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद, 4 दूना 8 माइनस का 8, 3 एकम 3 प्लस का 3, तो माइनस के 8 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 होगा, तो ये प्लस का 5 वैल्यू देगा।
A31 की बात करते हैं तो A31 क्या है आपका, ये 3 है, तो इसके लिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस का 9 एंड माइनस का 2 आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 11, तो ये -1 के पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 11, तो यहां से ये वैल्यू देगा कितना, -11। अगर हम A32 की बात करते हैं तो -1 के पावर 5 होगा, और यहां से 32 जब लिया जाएगा -4 तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 4 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 1, तो ये वैल्यू दे देगा -1। अब अगर A33 की बात करते हैं तो -1 के पावर 6 हो जाता है, और यहां से A33 आपका ये रहेगा, तो इसका ये बंद और ये बंद, 3 दूना 6 और 1 1 कम 1 प्लस का 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू देगा प्लस का 7। अब अगर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका A11 A12 ये सब लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब कि पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में, यानी जो हमें ऐसे लिखना था अब हम ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या है, 5 है 7 है -13 है, तो 5 7 -13 ऐसे लिखना था, हम ऐसे लिखेंगे 5 -7 5 + 7 -13 माइनस का 13, इधर कितना है माइनस का 13 है और माइनस का 11 है और कितना है 5 है, इधर कितना है माइनस का 11 है, माइनस का 1 है, प्लस का 7 है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया। अब यहां से ए का इनवर्स अगर हम ज्ञात करें तो ए का इनवर्स कितना है, सूत्र देखिए 1 बटे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 36, तो माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा ये 36, और साथ में आपका ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 5 7 माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस का 11 एंड 5, और ये है माइनस का 11 माइनस का 1 एंड 7, ये आपका आ गया ए का इनवर्स। अब आपसे अगले क्रम में जो ये प्रश्न बोल रहा है ना, वह कह रहा है कि ए के इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से इस समीकरण के निकाय को हल कीजिए। तो आपको इस समीकरण के निकाय को हल करने का हमने जो तरीका बताया था वह क्या बताया था, जो x का मान होता है ना वह ए इनवर्स बी के बराबर होता है, ए इनवर्स बी के क्या होता है बराबर होता है। तो यहां से x का जो मान है वह है x है, y है और z है, ये आपका x का मान है, इक्वल टू ए का इनवर्स आपका इतना आ गया, तो इस इनवर्स को भी रख लो, -1 बटे कितना है 36 है, और साथ में कितना है 5 है 7 है और माइनस का 13 है, 13 है 11 है 15 है, 13 है 11 है और 5 है 15 नहीं है, माइनस का 11 है माइनस का 1 है एंड 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है b के साथ, और b कितना है 13 है 1 है और 8 है, तो ये हो जाएगा 13 और 1 और ये हो जाएगा 8। आइए अब कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका है x है y है और z है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का 1 बटे कितना है 36 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 13 5 कितना हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा 65, और माइनस का 13 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 13, माइनस का 11 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 8 88 होता है। हो गया। यहां से देखा जाए अगर 7 का 13 में तो 13 सते 91, 13 सते कितना होगा 91, और यहां पे 11 में एक का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11, माइनस का 1 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8। इधर से देखा जाए अगर तो ये माइनस का 13 में 13 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 169 होगा, 5 का 1 में होगा तो प्लस का 5 होगा, 8 सते कितना हो जाएगा प्लस का 56 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको जोड़ना है और घटाना है। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। जोड़ोगे घटाओगे तो कैसे कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां से x y और ये क्या है z है, x y और कितना है z है, ये माइनस का 1 बटे कितना है 36 है। अब इसको देखिए जोड़ते हैं तो कितना होगा, 65 में 88 निकलेगा, सॉरी ये 88 में 13 पहले जुड़ जाएगा, तो ये 8 3 11 यानी कि 90
101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101। 88 में 13 जुड़ेगा, 88 में 12 जुड़ता तो 100 होता, तो 13 है तो 101 हो जाएगा। अब 65 में से 101 में से 65 को क्या करेंगे? निकाल देंगे। 101 में से 65 को निकाल देंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 36 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा सर। अब यहां से देखिए 11 और 8 कितना होता है? पहले तो 11 में से 91 में से 11 निकलेगा तो सिंपल सा 80 बचेगा, और 80 में से 8 निकलेगा तो प्लस का कितना बचेगा? 72 बचेगा। ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो 56 और 5, पहले इसमें से हम क्या करते हैं? 5 को निकालते हैं, तो 5 को निकालेंगे तो 164 बचेगा। 164 में से 56 को निकालेंगे, 164 में से 56 को अगर हम निकालते हैं तो कितना बचेगा? 56 4 108 बचेगा। कितना बचेगा? 108 बचेगा, वो भी माइनस का 108 बचेगा। अब इसके साथ सभी के साथ -36 का मल्टीप्लाई करना है। 1/-36 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसको अगर हम ऐसे देखा जाए तो ये माइनस का 36 डिवाइड बाई माइनस का 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 72 बटे माइनस का 36, और ये हो जाएगा माइनस का 108 डिवाइड बाई माइनस का 36। यहां से देखो इस माइनस से ये माइनस खत्म, 36 से 36 खत्म, माइनस से माइनस तो इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा 36 से ये कितनी बार में कट जाएगा? -2 बार में कट जाएगा। यहां देखो माइनस से माइनस खत्म, 36 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 त्रिक का 9, 3 बार में। ठीक है। तो यहां से जो एक्स वाई जेड का जो मान आया, एक्स वाई जो जेड का मान आया वह कितना आया? वह आया, यहां पे कितना मान निकला है? ये 1 निकला है, तो ऊपर में 1 आया, ये माइनस का 2 निकला तो माइनस का 2, और ये प्लस का 3 निकला तो ये प्लस का 3। यानी कि जो यहां से वैल्यू निकली, एक्स का मान जो है 1 है, वाई का जो मान है वह माइनस का 2 है, और जेड का जो मान है वह कितना है? प्लस का 3 है। तो इस तरह से आपका प्यारा सा उत्तर निकल करके आ जाता है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम दिए गए सवालों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसी टाइप में देखिए थोड़ा सा क्या है, सवाल बहुत ज्यादा लेंदी है, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि इतना ज्यादा लंबा वीडियो हो। जैसे आपका जो प्रश्न संख्या 15 हमने बता ही दिया, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 19 और प्रश्न संख्या 20, ये सभी के सभी एकदम इसी पैटर्न पर पूरे सवाल हैं। एक सवाल कोई सा भी मैं आइए बताता हूं आपको जो इन सब से थोड़ा सा भिन्न हो। आइए बताते हैं इसमें से एक सवाल और आपको। तो अगले क्रम में इस सेशन का लास्ट सवाल हमने प्रश्न संख्या 20वां लिया है। प्रश्न संख्या 20वां कहता है ए का मान दिया हुआ है, ए का इनवर्स सबसे पहले निकालना है, और इसकी ए के इनवर्स की सहायता से आपको इस समीकरण के निकाय का हल ज्ञात करना है। ए का मान आपको दिया हुआ ही है, यानी इन सबके गुणांक के मान को ए के रूप में व्यवस्थित करके दिया हुआ है, और एक्स का मान आपका कितना है? एक्स है, वाई है और जेड है। और जो बी का मान है, बी का मान कितना है? -3 है, -8 है और प्लस का 2। सबसे पहले अगर हमें ए का इनवर्स निकालना हो तो चूंकि जो फार्मूला ए के इनवर्स का होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका क्या होता है? फार्मूला। तो इस फार्मूले को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आइए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये 2 है, माइनस का 1 है, 1 है, 3 है, कितना है? 3 है, और 0 है, माइनस का 1 है, 2 है, 6 है, 0 है। ये आपका ये है। इसको हम किसके सापेक्ष करते हैं? R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष हम क्या कर देंगे? प्रसार कर देंगे। तो R1 के सापेक्ष जब इसको आप प्रसार किया जाएगा तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू होगी वह कितना होगी? देखिए इस 2 को लिया जाएगा, 2 के साथ ये बंद और ये बंद, 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, कहानी खत्म। 6 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6, और चूंकि सूत्र में आपका माइनस है इसलिए ये प्लस का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको लिया जाएगा, अगर माइनस के बाद इसको लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, तो ये खत्म और ये खत्म। 3 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ऑलरेडी 0, 2 का -1 में होगा तो माइनस का 2, लेकिन आपका सूत्र में माइनस होता है तो उस -2 को +2 बना देगा तो प्लस का 2 हो जाएगा।
अगर इसको प्लस के साथ 1 लिया जाए तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, 3 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 त्रिक 18, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18। यहां से अगर इसके हल को देखा जाए तो यहां से ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1 दूना 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 18। तो यहां से देखा जाए 12 और 18 कितना हो जाएगा आपका, 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, तो ये प्लस का 32 आ गया मान किसका, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मान। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का मान कितना आ गया, प्लस का 32 आ गया। अब यहां से अगर इसे और आगे की ओर हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमको अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसका हमें सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालने के लिए a11 ज्ञात करेंगे। a11 क्या होगा भाई, -1 के पावर 2 इंटू में a11 ये है, तो ये खत्म, और इसका मान आया था कितना 6, तो ये मान हो गया 6, तो ये मान आ गया प्लस का 6। अगर a12 की बात करें तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और यहां से देखा जाए तो ये मान है, और इसका मान कितना निकल के आया था 2, तो इसका मान हो जाएगा -2। अगर a13 की बात किया जाए तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, और इसको जब हमने लिया था तो इसको हल करने पे कितना आया था 18, तो ये मान हो जाएगा 18, तो ये प्लस की वैल्यू देगा 18। अगर अगले क्रम में इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या निकालें, a21 की वैल्यू निकालें तो -1 के पावर 3 हो जाएगा, और साथ में 21 कौन सा है, ये 3 है, तो 3 के लिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो यहां से -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 माइनस का 6 आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू प्लस का 6 बना देगा। अगर हम a22 की बात करते हैं तो -1 के पावर 4 हो जाता है, और 22 का मान यहां पे 0 है, तो 0 के लिए ये वाला बंद और ये वाला बंद, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, 2 एकम 2 यानी कि ये आ जाएगा -2, यानी ये वैल्यू होगा -2। अगर हम a23 की बात करते हैं तो 23 बराबर होगा -1 के पावर 5, और 23 यहां पे कितना है -1, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, प्लस का 2 यहां भी हो जाएगा, तो 12 और 2 कितना होगा 14, तो यहां पे ये वैल्यू दे देगा -14। अगर a31 की बात करें तो 31 आपका यहां पे 2 है, 2 के लिए आपका ये वाला बंद और ये वाला बंद, -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 में 1 का होगा तो 0 होगा, यानी 1 ही प्लस का 1 वैल्यू देगा, तो -1 के पावर 4 इंटू प्लस का 1, तो ये वैल्यू देगा प्लस का। अगर हम a32 की बात करते हैं तो -1 के पावर 5 हो जाता है, और 32 आपका ये 6 है, 6 के लिए ये वाला बंद, बीच वाला और ये वाला बंद, 2 में -1 का मल्टीप्लाई होगा -2, 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 3, तो -2 -3 मिलाकर के हो जाएगा -5, तो ये प्लस की 5 वैल्यू देगा। a33 की बात करें तो -1 के पावर 6 हो जाएगा, 33 का मतलब ये 0, तो ये वाला बंद और ये वाला बंद, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, 3 एकम 3, प्लस का 3 आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू दे देगा 3। अब हमें क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो अगर यहां से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालें तो डायरेक्ट ट्रांसपोज के साथ लिखते हैं, 6 - 2 18, 6 - 2 18, ट्रांसपोज के साथ लिखने का मतलब 6 - 2 18 ऐसे लिखा जाता, तो हमने ऐसे लिखा। उसी प्रकार से 6 - 2 14, तो ये हो जाएगा 6 - 2 और 14, 1 5 3, 1 5 3, इस प्रकार से इसका एडजॉइंट निकल गया। अब अगर हमें ए का इनवर्स चाहिए ना, तो हमें क्या करना होता है, सूत्र यहां पे लिखा हुआ है 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू प्लस का 32 है, और साथ में ये है 6 6 1 और -2 और 5, 18 14 एंड 3, ये आपका हो गया ए इनवर्स का मान। अब इसकी सहायता से आपको समीकरण के निकाय का हल चाहिए, तो समीकरण के निकाय का हल कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि x बराबर होता है a का इनवर्स माइनस का b,
क्योंकि ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है ना, ये समीकरण आपका इस रूप में लिखा है ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिखा गया है। तो a को जब हम उधर भेजेंगे ना तो a इनवर्स में चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है x है, y है और z है x की वैल्यू, तो x के जगह पे x की वैल्यू, a इनवर्स का मान तो हमें यहां से मिला ना, तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/32 और साथ में हो जाएगा कितना 661 -2 एंड 5 18 14 एंड 3, ये हो गया। इनटू में b, और b का मान कितना है -3 -8 एंड -2। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे हमारी वैल्यू x y z ये तो रहेगी ही रहेगी, और साथ में ये आपका 1/32 ये भी कहीं जाने वाला नहीं है, और साथ में 6 का मल्टीप्लाई -3 के साथ किया जाएगा तो 6 त्रिक का -18, 6 का मल्टीप्लाई -8 के साथ किया जाएगा तो 8 पंचे 40 8 छक 48, तो ये हो जाएगा कितना 48 माइनस का 1 का मल्टीप्लाई माइनस, क्या सभी माइनस में है, नहीं एक ये 2 बचा है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो बेचारा ये हो जाएगा प्लस का 2। इसी तरह से दूसरे पंक्ति का कराते हैं, -2 का 3 में होगा तो प्लस का 6, -2 का 8 में होगा तो प्लस का 16, 5 का 2 में होगा तो प्लस का 10। इसी तरह से 18 का 3 में होगा तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, ये कितना हो जाएगा 54, और 14 का 8 में होगा तो 14 अठे अब देखो सर यहां पे आपका 54 नहीं माइनस का 54 होगा, और अगर हम 14 का 8 में गुणा करते हैं तो 14 अठे 112 माइनस का 112 होगा, कितना होगा माइनस का 112 होगा। 3 में 2 का करते हैं तो प्लस का कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहां से बस इसको हमें जोड़ना घटाना है, एक्स वाई जेड का मान हमें निकल के आएगा, यहां से 1/32 तो रहेगा ही रहेगा। इसको देखते हैं, माइनस माइनस वाली संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां से अगर 18 में 48 जुड़ता है तो 8 8 16, 16 में से 2 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 14, हासिल 1, 4 और 1 5, हासिल 1 जो था 5 और 1 क्या हो जाएगा 6, यानी कि आ जाता है ये मान माइनस का 64। और यदि इसको जोड़ा जाए ना तो 10 और 16 कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 32। इसको अगर घटाया जाए तो 54, इसमें से 6 निकल जाएगा तो 106 बचेगा, 6 4 10 110 हो जाएगा, और 50 जुड़ेगा तो 160 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 160 हो जाएगा, माइनस का 100 कितना हो जाएगा माइनस का 160 हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पे हमारी ये वैल्यू जो 14 आई है ना, माइनस का 14 है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अगर माइनस का 14 रहेगा ना, तो माइनस का 14 रहेगा तो ये वैल्यू प्लस का दे देगा, और प्लस का दे देगा तो थोड़ी सी कहानी यहां पर चेंज हो जाएगी। और क्या कहानी चेंज होगी, जो 112 में जब 6 जोड़ा जाएगा तो 112 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118, और 118 में से 54 निकलेगा, 118 में से 54 निकलेगा तो कितना बचेगा 64, प्लस का 64, कितना बचेगा प्लस का 64। तो यहां से अगर 32 का भाग दिया जाए 64 में तो ये हो जाएगा माइनस का 64 डिवाइड बाई 32, और ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 32, और ये हो जाएगा प्लस का 64 डिवाइड बाई 32, ये आपका मान होगा इसका, इस तरह से। अब यहां से x की जो वैल्यू निकल के आएगी, x y और z, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 64 में 32 का भाग दिया जाएगा तो यहां -2 आएगा, 32 में 32 का भाग दिया जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, 64 में 32 का भाग दिया जाएगा तो प्लस का 2 आएगा। यहां से आपको स्पष्ट है कि जो x का मान है वह किसके बराबर है, x का मान -2 के बराबर है, y का मान किसके बराबर है, y का मान 1 के बराबर है, z का मान कितना है 2 के बराबर है, तो z का मान 2 के बराबर है। यही आपका हो जाएगा समीकरण के निकाय का हल।
तो इस तरह से हम प्रश्नों को बना लेंगे। देखिए छोटी मोटी ही गलती, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस का 14 लिखा था और इधर जब उतारने लगा तो प्लस का 14 लिख दिया। ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है, देखिए इतने सवाल मैंने आपको छोड़ा है ना, जब आप बार बार गलती करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी कि आप कहां पे गलती कर रहे हो। तो जब बार बार आप गलतियों को करते हो तो आपकी गलती से आपको सीख मिलती है। और जैसे क्या हुआ कि आपने कोई भी संख्या लिखी और उसके बाद आपने पूरा सवाल हल किया, उत्तर अंतिम में गलती आ गया। आप क्या कर रहे हो, उसको खोजना शुरू कर रहे हो तो आपको यहां पता चला कि अरे मैं तो यहां माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया हूं। तो यहां पे आपने इस गलती को सुधारा, दोबारा से आपने गलती किया, तिबारा से आपने गलती किया। लेकिन बार बार जब आप गलती करोगे ना, धीरे धीरे फिर आप एकदम सजग हो जाओगे कि अब की बार गलती नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अब की बार गलती नहीं होगी। एकदम ध्यान से हम इसको क्या करेंगे, उतारेंगे और ध्यान से लिखेंगे। तो गलतियां, बार बार की हुई गलती आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखा करके जाती हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। गणित में तो गलती होना अनिवार्य है। यदि गणित के अंदर आप बार बार गलती कर रहे हो तो वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब आप बार बार गलती करते हो ना तो आपकी जो प्रैक्टिस है वह बहुत अच्छे तरीके से होती है। अब इसके चैप्टर के अंतर्गत जितने सवाल, जितने उदाहरण दिए गए हैं, सारे उदाहरण और सारे सवालों को आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना कि कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। परीक्षा में एकदम धड़धड़ा के पूरे सवाल को करके आएंगे बिना किसी गलती के। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो सेशन के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अवकलन होगा, जो कि क्लास 12वीं का एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे पढ़ना सभी बच्चों के लिए जरूरी है। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट डे, बाय।